गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में चैप्टर 5 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स किया था। उस चैप्टर का कुछ पोर्शन हमारा बच गया था जो हम आज कवर करेंगे, और वो हमारा है, सबसे पहले हम शुरू करेंगे सॉल्ट से। सॉल्ट थोड़ा बहुत हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, अभी एक बार फिर से हम देख लेते हैं क्या होता है सॉल्ट, कब फॉर्म होगा। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड एंड अ बेस रिएक्ट विद ईच अदर। जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो इस रिएक्शन से जो एसिड की एसिडिटी और बेस की बेसिसिटी ख़त्म हो जाती है, हमें सॉल्ट मिलेगा। यानी कि सॉल्ट हमारा ना एसिड होता है ना बेस होता है, वो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। इसीलिए इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब उसके बाद बारी आती है हमारी ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। अगेन डेफिनेशन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होगा, जब एसिड बेस न्यूट्रलाइज करते हैं एक दूसरे को। जो न्यूट्रलाइजेशन लिक्विड रिजल्टिंग लिक्विड होगा वो न्यूट्रल होगा, और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर इस टेबल 5.6 में हमें कुछ सॉल्ट्स के नेम बताए गए हैं और उनके कॉमन नेम हैं। ये इधर सॉल्ट है, ये उनका केमिकल फार्मूला है और ये उनके कॉमन नेम है। सबसे पहला है हमारा सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl कॉमन सॉल्ट जिसको कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 वॉशिंग सोडा नाम होता है उसका। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 बेकिंग सोडा। बेरियम सल्फेट BaSO4 एंड बेरियम वाइट जिसका नेम होता है कॉमन नेम। उसके बाद बच गया हमारा कॉपर सल्फेट CuSO4 या ब्लू विट्रियोल। एल्यूमिनियम पोटाशियम सल्फेट और ये उसका केमिकल फार्मूला है और जिसको हम पोटाश एलम भी कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि सॉल्ट के यूजेस क्या क्या होते हैं। जो सॉल्ट होता है वो कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl कॉमन सॉल्ट होता है जिसको हम फूड में यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम इसको प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज़ करते हैं, पिकल्स यानी अचार, मीट और फिश में। सोडियम बाइकार्बोनेट जो बेकरी में यूज़ किया जाता है ब्रेड्स और केक्स बनाने के लिए। पोटाशियम नाइट्रेट जिसको हम फर्टिलाइज़र्स में यूज़ करते हैं। कॉपर सल्फेट जिसका हम यूज़ करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एंड क्लीनिंग में। यहाँ पर आपको टेबल में कुछ कॉमन सॉल्ट्स दिखाए गए हैं जिनका हम यूज़ करते हैं हमारे लेबोरेटरीज़ में। उसके बाद हम देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, यानी कि हम हमारी डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यूज़ कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल को ट्रीट करने के लिए। सॉइल को ट्रीट हम कब करेंगे, जब सॉइल जो है वो एसिडिक हो जाती है, या तो रेन की वजह से, बारिश की वजह से, या बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करने की वजह से। कई बार हमारी सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, इसीलिए प्लांट्स की ग्रोथ पे बहुत इफ़ेक्ट होता है। तो उसको ट्रीट करने के लिए हम एसिड है तो हम बेस का यूज़ करेंगे ताकि वो न्यूट्रल हो जाए। तो हम बेस यानी कि स्लैक्ट लाइम का यूज़ करेंगे जो कि है CaOH होल ट्वाइस, एंड क्विक लाइम का यूज़ हम कर सकते हैं। अगर हमारी सॉइल बेसिक हो जाती है तो उसका हम यूज़ करेंगे कुछ ऑर्गेनिक मैटर का यूज़ करके, जो ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में एसिड रिलीज़ करेंगे जिसकी वजह से हमारी जो सॉइल की बेसिसिटी है वो ख़त्म हो जाती है। ये तो सॉइल का था। उसके बाद हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यूज़ करते हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ टूथ डिके। टूथ डिके को ट्रीट करने के लिए, यानी कि टूथ मीन्स दांत एंड डिके मीन्स होता है सड़ना, दांतों का सड़ना। अगर हमारे दांत जो है वो कब सड़ते हैं, अगर हमारे जो दांत में जो बैक्टीरिया है वो एसिड रिलीज़ करेगा। अगर हम इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ प्रॉपरली, अगर हम हमारे टीथ को प्रॉपरली साफ़ नहीं करते हैं तो ये जो फूड होता है उस फूड पर वो बैक्टीरिया खाता है, ये बैक्टीरिया फूड को, और एसिड रिलीज़ करता है जिसकी वजह से हमारे दांतों में एसिडिटी हो जाती है, और जो हमारे जो दांत हैं वो सड़ जाते हैं। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं, और टूथपेस्ट का नेचर जो है वो बेसिक होता है जिससे हमारे जो दांतों के अंदर एसिड था वो न्यूट्रल हो जाता है। अब यहाँ आपको दिखाया गया है फिगर में टूथ डिके दिखाया गया है, दांतों का सड़ना। उसके बाद बारी आती है
इन ट्रीटिंग वास्प स्टिंग। वास्प होता है ततैया, येलो कलर वाला जो वास्प होता है उसकी स्टिंग के अंदर बेस होता है, बेसिक नेचर की होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में पेन होता है। उसको हम सही करने के लिए एसिड का यूज़ करेंगे, जो कि हम कर रहे हैं विनेगर, क्योंकि विनेगर जो होता है उसके अंदर माइल्ड एसिड होता है, इसीलिए वो जो वास्प स्टिंग की वजह से हमें पेन हो रहा था उससे राहत मिल जाती है। एंड लास्ट वन है फैक्ट्री वेस्ट को ट्रीट करने के लिए। जो फैक्ट्री वेस्ट होता है उसके अंदर हार्मफुल एसिड्स होते हैं, और वो एसिड्स अगर रिवर्स में लेक्स में जाएंगे तो वहाँ पर जो एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं उनकी हेल्थ पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसीलिए हम इन एसिड्स को न्यूट्रल कर देते हैं। हम वहाँ पर बेस का यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से जो वेस्ट एसिडिक था वो न्यूट्रल हो जाता है और प्लांट्स और एनिमल्स की हेल्थ पर उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर ये हमारा जो चैप्टर था एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।